हेलो स्टूडेंट्स। पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड्स ये कुछ स्पेशल टाइप के पाई बॉन्ड्स हैं जो एक एटम के पी ऑर्बिटल और उसके साथ अटैच होने वाले दूसरे एटम के डी ऑर्बिटल के बीच में बनाए जाते हैं। राइट, सो इन्हें हम पी पाई डी पाई बॉन्ड कहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ ओवरलैप विल बी देयर बिटवीन पी एंड डी। नाउ द मॉलिक्यूल एंड द आइडेंटिफिकेशन, ये कैसे किया जाए कि किस मॉलिक्यूल में कहाँ पी पाई डी पाई बॉन्ड होता है, ये देखते हैं। तो इस लॉजिक से हमें समझ में आ जाएगा। हम SO2 और SO3 दो मॉलिक्यूल्स को विजुलाइज करेंगे और देखेंगे इसमें डी ऑर्बिटल कहाँ यूज हुआ। तो सबसे पहले बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को सबसे पहले इनके बेसिक लुईस डॉट स्ट्रक्चर विजुलाइज करने चाहिए। तो आप देख सकते हैं, सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ दो बार डबल बॉन्ड बना लेता है, जो यूजुअली SO2 का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, तो आप इसमें देखेंगे इस सेंट्रल सल्फर ने दो सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, दो बार पाई बॉन्ड बनाए हैं और एक उसके पास लोन पेयर हुआ। यानी अगर हम कहें इसका स्टेरिक नंबर, सो दैट विल बी इक्वल टू 3, 2 sigma and 1 lone pair, and it has got 2 pi bonds. So I can count 1 2 3 4 5 orbitals are used by sulfur, क्योंकि एक लोन पेयर रखने के काम आएगा और बाकी चार जो है वो सिग्मा पाई के लिए काम आएंगे। तो सबसे पहले सल्फर का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विजुलाइज करेंगे। सल्फर का थर्ड शेल होता है, जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें, so it will be like this: 3s has 2 electrons, 3p has 4 electrons, and 3d is completely vacant. But you can see sulfur does not have 4 unpaired electrons to make 4 bonds. यानी sulfur will acquire some energy during the formation of molecule. तो मान लीजिए सल्फर का ये वाला इलेक्ट्रॉन हम यहाँ प्रमोट कर देते हैं और उसके बाद हम सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से लिखें, तो 3s2 ये लोन पेयर के काम आ जाएगा। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो श्योरली ये 3 बॉन्ड्स में बनेंगे और एक बॉन्ड हमारा डी ऑर्बिटल से बनेगा। तो अब आपको क्लू मिल गया होगा कि डी ऑर्बिटल से अगर कोई बॉन्ड बनेगा तो शायद वो पाई बॉन्ड हो। अब आइए इसको और अच्छे से विजुलाइज करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। स्टेरिक नंबर अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। यानी अगर हम इनको एनवेलप कर दें कि ये हमारे स्टेरिक नंबर में चले गए, तो एक लोन पेयर और दो सिग्मा बॉन्ड हमारे sp2 से आ गए, तो निश्चित ही पाई बॉन्ड यहाँ से बनेगा और यहाँ से बनेगा। यानी सल्फर अपना p ऑर्बिटल यूज करेगा एक पाई बॉन्ड में और d ऑर्बिटल यूज करेगा दूसरे पाई बॉन्ड में। अब रही बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को तो आप भली भांति जानते हो, इसमें कोई d ऑर्बिटल नहीं होता। ये तो 2s2 और 2p4 वाला केस है। राइट, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्सीजन तो बहुत ही सिंपल है, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा एक पाई। यानी हम समझ गए, एक पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल और सल्फर के p ऑर्बिटल से बनेगा। जैसे ये वाला p ऑर्बिटल यहाँ है और ये वाला p ऑर्बिटल इधर है, सो दिस इज कॉल्ड p पाई बॉन्ड। और सल्फर के पास अब दूसरा d ऑर्बिटल रह गया, तो वो यहाँ ओवरलैप करेगा। ऑक्सीजन अभी भी p ऑर्बिटल में ही है, सो वी कैन सी इन SO2 there is one p pi bond between pp orbitals of sulfur and oxygen, and another is d pi p pi bond between d orbital of sulfur and p orbital of oxygen. तो यहाँ से हमें क्लू ये मिल रहा है बच्चों, whenever the atom, central atom is using its d orbital and it's making a pi bond with terminal atoms, then it has to be d pi p pi bond. अब आइए ऐसे ही नॉलेज यहाँ लगाते हैं। SO3 को ठीक से विजुलाइज कीजिए, आप ये पाएंगे SO3 is also a planar molecule like SO2। और यहाँ भी आप वेरीफाई कर सकते हो, सल्फर का स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। अब आइए सल्फर के कॉन्फ़िगरेशन को देखें। तो वापस से सल्फर के कॉन्फ़िगरेशन में बना रहा हूँ, 3s2 3p4 और 3d0। अब आप इसमें बॉन्ड्स की गिनती कीजिए, इसमें कोई लोन पेयर नहीं बचा है सल्फर के पास। सल्फर इज मेकिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स, यानी उसे टोटल कितने ऑर्बिटल चाहिए बच्चों? 6। इट रिक्वायर 6 ऑर्बिटल टू डू दैट। तो आई थिंक वो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन दोनों को एक्साइट कर देगा, तो सब में अब एक एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये 6 ऑर्बिटल तैयार हो गए हैं, देखिए ये। श्योर, तो these 6 ऑर्बिटल विल नाउ बी यूज्ड बाय सल्फर, जिसमें से ये स्टेरिक नंबर में चले गए, दैट इज sp2। तो ये सिग्मा में आएंगे काम और ये पाई में आएंगे। अब फिर से वही कहानी, सल्फर अपना एक पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल से बनाएगा ऑक्सीजन के p के साथ, और सल्फर अपने बाकी के 2 पाई बॉन्ड डेफिनेटली इन d ऑर्बिटल से बनाएगा
ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ। तो वी कैन से देयर इज वन p pi pi bond in SO3 and there are two d p pi bond in SO3. So now you have got the logic how to draw these type of bonds. Thank you.